नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। यशपाल जी के जीवन परिचय के विषय में आज हम सब मिलकर के अध्ययन करेंगे। आज़ादी की लड़ाई या इतिहास या सामान्य जीवन की बात की जाए तो ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा में एक तरफ बंदूक उठाई हो तो दूसरी तरफ उसी समाज राष्ट्र को जागरूक करने के लिए कलम चलाई हो। ऐसे ही विलक्षण प्रतिभा से युक्त एक नाम हमारे सामने आता है और वह नाम है यशपाल जी का। यशपाल ने एक तरफ जहां चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे लोगों के साथ आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, वहीं आज़ादी मिलने के बाद वे पूरी तरह से कलम के सिपाही होकर साहित्य में आए। यशपाल का जन्म 3 सितंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी के एक साधारण खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिता हीरालाल एक छोटे कारोबारी थे। एक छोटी सी दुकान थी। कई बार तो वे घोड़े की फेरी का भी काम किया करते थे। वहीं इनकी माता का नाम प्रेम देवी था, जो उस समय एक अनाथालय के बालिका विद्यालय की अध्यापिका हुआ करती थीं। कुल मिलाकर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। किसी तरह खींचतान करके इनके घर का कार्य चल रहा था और पिता इनके फेरी के चक्कर में अक्सर बाहर रहते थे। ऐसे में इनकी माता पर ही यशपाल और इनके छोटे भाई धर्मपाल की जिम्मेदारी आ गई थी। इनका परिवार आर्य समाज को मानने वाला था। इनकी माँ इसी से प्रभावित होकर के यशपाल को दयानंद सरस्वती का तीव्र प्रचारक बनाना चाहती थीं। इसलिए इनकी मां ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ी के गुरुकुल में शुरू कराई। यशपाल के मन में अंग्रेजों के प्रति और अंग्रेजी राज के प्रति घृणा की भावना थी। वह उनकी बाल्यावस्था में ही शुरू हो गई थी। 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल की भेंट भगत सिंह और सुखदेव से हुई। सन 1922 में जब चौरा चौरी का कांड हुआ और गांधी जी ने उस समय चौरा चौरी कांड का विरोध करते हुए आंदोलन को ठप कर दिया तो यशपाल का गांधी जी से मोह भंग हो गया। यशपाल ने गांधी जी की अहिंसावादी को त्याग करके नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए। सन 1932 में अंग्रेजों के मुठभेड़ में ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इन्हें 14 वर्षों के लिए सजा सुनाई जाती है। फिर 1938 में जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना तो इन्हें रिहा कर दिया गया। सन 1936 में की घटना ने इनके जीवन में बड़ा योगदान और बदलाव लाया। उस समय ये बरेली जेल में बंद थे और उसी बरेली जेल में इनका विवाह प्रकाशवती के साथ होता है। यशपाल पहले व्यक्ति थे जिनकी शादी जेल में हुई थी। यशपाल ने जहां अंग्रेजों के शासनकाल में बंदूक से लड़ाई लड़ी, वहीं आज़ादी के बाद इन्होंने कलम से लड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसे महान लेखक यशपाल जी ने उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, व्यंग्य लेख, संस्मरण, विचारात्मक निबंध इत्यादि पर अपनी कलम चलाई। दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, झूठा सच,
पिंजरे इत्यादि इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, वे दुनिया, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, चित्र का शीर्षक, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल इत्यादि निम्न हैं। नाटक में नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड़बाई, दर्दे दिल इत्यादि प्रसिद्ध हैं। चक्कर क्लब इनका व्यंग लेख है। सिंहावलोकन इनका संस्मरण है। न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, राम राज्य की कथा इनके विचारात्मक निबंध हैं। यदि हम साहित्यिक विशेषताओं की दृष्टि से देखते हैं तो यशपाल जी की रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। इनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल और पात्रानुकूल है। इन्होंने वर्णनात्मक और प्रभावात्मक शैली को अपनाया है। यशपाल जी की रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के दर्शन होते हैं। इन्होंने जीवन की वास्तविकता को महसूस कर यथार्थ का वर्णन किया। इनकी अधिकांश कहानियाँ चिंतन प्रधान हैं। यशपाल की भाषा शैली की यदि हम बात करें तो इनकी भाषा शैली में स्वाभाविकता एवं व्यवहारिकता के गुण विद्यमान हैं। इनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल और पात्रानुकूल है। इन्होंने वर्णनात्मक, संवाद प्रधान, प्रभावात्मक शैली को अपनाया है। इन्होंने विषयानुसार उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। आम आदमी की भाषा का प्रयोग करने के कारण यशपाल को साहित्य जनसाधारण में अत्यंत लोकप्रिय है। ऐसे महान मार्क्सवादी और हिंदी साहित्य के जो है अमर नक्षत्रों में विद्यमान यशपाल जी 26 दिसंबर 1976 को सदैव के लिए इस हिंदी साहित्य के जगत को छोड़कर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने यशपाल जी के जीवन परिचय से संबंधित मुख्य बातें जानी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।